सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। कंप्यूटर के इसमें हम 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो रेलवे ने पिछले 20 सालों में बार बार उन क्वेश्चंस को पूछा है। इससे पहले एक वीडियो और इसका हमने उपलब्ध करा था। उस वीडियो में आप सभी ने कमेंट किया था कि ऐसे और भी प्रश्न लेकर आएँ, तो इसलिए ये वीडियो फिर से आप लोगों के लिए हाजिर है। इसमें 20 ऐसे नए क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि 20 क्वेश्चन से कई ज़्यादा क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो ऑप्शन बेस्ड हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे, तो कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इस तरह की जो ये वीडियो है, ऐसी लगभग 5 वीडियो बनाई हमने अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि वो वीडियो इधर से उधर ना हो, आप उसे आसानी से खोज सकें। डिस्क्रिप्शन रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस रेलवे ने पहले पूछे हुए हैं और वो क्वेश्चंस एनटीपीसी 2020 में देखने को मिल रहा है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से रट लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, किसी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र के पैडलॉक का रंग, जो रंग है, यहाँ पे रंग होगा, पैडलॉक का जो रंग है वो कैसा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट यानी जो सेफ वेबसाइट है, ठीक है। इंग्लिश में भी कई लोग कह रहे थे कि इंग्लिश में कुछ डिस्कशन कर दीजिए। तो सेफ वेबसाइट जो भी है उसके यूआरएल में सुरक्षा यानी जो उसकी सर्टिफिकेट होती है, ठीक है, सुरक्षा की, सेफ्टी के जो सर्टिफिकेट होती है उस वेबसाइट के यूआरएल में, उसमें जो पैडलॉक लगा होता है उसका रंग कैसा होता है। अब ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, किसी वेबसाइट को जब आप गूगल गूगल के अंदर यहाँ पर लिखते हैं www डॉट कुछ भी लिखते हैं, जैसे google.com ही लिखते हैं, अगर एक वेबसाइट है ये खुद, ठीक है। तो अगर आप लिखते हैं www.google.com या microsoft.com या कुछ भी ABC या india.gov.in लिखते हैं आप, तो ये जो लिखते हैं यहाँ पर www से पहले एक वर्ड होता है HTTP और एक वर्ड होता है HTTPS। जिसमें S लगा हुआ है ये सिक्योर होती है, यानी ये बिल्कुल सेफ होती है। और इसी में यहाँ पर एक लॉक लगा होता है। देखा होगा आपने लॉक किस तरह से होता है, ये इस तरह से लॉक बना होता है, ठीक है। और इसका कलर पूछ रहा है कि ये जो लॉक है ये किस कलर का होता है। तो बहुत आसान है, HTTPS और ये दोनों जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हरा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो साइट सिक्योर नहीं होती है वहां पर नॉट सिक्योर लिख के भी आता है। अब आजकल जो है जो सिक्योर साइट है वहां पर लिखा हुआ भी आता है सिक्योर, और वो ग्रीन कलर का होता है और इस लॉक के साथ होता है, ठीक है। जो ताला होता है वो ताला है, वहां पर वही पैडलॉक की बात की गई है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। नर्व हार्ड होगा,
हार्ड डिस्क से मेमोरी, ये मेन मेमोरी में लोड होता है, ये मेन होगा, ठीक है। हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्ड डिस्क से, ठीक है, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है बूटिंग, BOOTING, बूटिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। रीस्टार्ट तो आप सबको पता है कि जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, यानी फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो होता है रीस्टार्ट, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग तब होती है जब हम कोई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ को हम लिख रहे हैं, ठीक है, और उसको रन करा रहे हैं, जैसे कंट्रोल पी दिया हमने कमांड किसी पेज को प्रिंट करने के लिए, तो जब हमने कंट्रोल पी दिया और जब तक प्रिंट हो रहा है, वो जो बीच की प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग होती है। जो हमने कमांड दिया उसको प्रोसेस करता है वो, और उसके बाद समझता है कि इसको जो है वो प्रिंट करना है, और वो प्रिंट करने लगता है। तो ये सारे जो टर्म है इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, बूटिंग। कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आईसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है, कई बार पूछा जा सकता है। इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो मैं अभी को आपको अभी बताऊंगा। पहले यहाँ पर आप इसको आंसर कीजिए, कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग मैक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। माइक्रो चिप आप लिखिए, माइक्रो, सॉरी, माइक्रो चिप, ठीक है। अब सवाल पूछ देगा माइक्रोचिप किसकी बनी होती है, तब भी आंसर सिलिकॉन होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और जो कंप्यूटर के अंदर जो चिप इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है? आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसको माना जाता है? राइट आंसर होगा एडा लवलेस को। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? निम्न में से कौन सी श्रेणी है जो पुणे में विकसित भारत के सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी की है? और वो श्रेणी का नाम आपको बताना है, उस सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में जो आता है जो पुणे में विकसित है। और ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन
इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो चौथी पीढ़ी है इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है, चौथी पीढ़ी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर 4 हो गया। अब जो पांचवी पीढ़ी के हैं, फिफ्थ जनरेशन, इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है आपके आरआरबी के एनटीपीसी के एग्जाम में, किसी न किसी दिन इसमें से चारों में से क्वेश्चन जरूर रहेगा। यानी ये पांचों क्वेश्चन जो है वो जरूर आने हैं आरआरबी की किसी न किसी शिफ्ट में, और इसको ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद जो देख क्वेश्चन यहाँ पर है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसके मदद से घुमाया जाता है। कर्सर को, कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो कर्सर घूम रहा है, ये जो इस तरह का एरो कर्सर आप देखते होंगे, ये जो कर्सर घूमता है वो किसकी मदद से घूमता है, तो ये माउस की मदद से घूमता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसीबी का पूरा नाम क्या है, यानी पीसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो फुल फॉर्म इसका क्या होता है पीसीबी का। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी ऑप्शन बी जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का फुल फॉर्म होता है। मोबाइल के अंदर भी जो बोर्ड होता है, जिसको हम लोग मदर बोर्ड कह लें, ठीक है, मोबाइल का मदर बोर्ड होता है, तो ये जो बोर्ड है ये पीसीबी बोर्ड ही होता है। पहले से इस पर प्रिंटेड होता है, पूरी सर्किट जो है उस बोर्ड के अंदर डिज़ाइन की हुई होती है, ठीक है। वो सब आपने देखा होगा, पूरे बोर्ड पर कहीं ना कहीं इस तरह की लाइनें नज़र आती है, ठीक है, तो वही पूरा पीसीबी बोर्ड है। मोबाइल के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर भी इस तरह की होती है, जो लाइनिंग होती है वो सब किसी न किसी से एक दूसरे से कनेक्ट होती है। उसके ऊपर वो सारे ट्रांजिस्टर्स हैं या जो भी डिवाइसेस हैं वो छोटे छोटे उसके ऊपर लगे होते हैं। तो जो पीसीबी है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जो ग्रीन कलर का आप देखते हैं वही है, और वो कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होता है, मदरबोर्ड में। ओसीआर क्या है, ओसीआर पूछा गया है कि क्या है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इंटरफेस डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। कल हमने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट में क्या डिफरेंस है। तो इनपुट का मतलब होता है जिससे हम कोई चीज़ इन कर रहे होते हैं, और आउटपुट का डिवाइस है जो हमें कुछ आउटपुट दे रहा होता है, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड से हम कुछ लिखते हैं, तो कीबोर्ड जो है वो एंटर कर रहा है, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर में हमें वो चीज़ दिखती है, तो मॉनिटर हमें वो चीज़ दिखाता है, इसलिए वो आउटपुट है। इस तरह से ओसीआर के बारे में आपको जानना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर
ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया, पीटाबाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन नहीं है, यानी जिससे हम इंस्टेंट में मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है? और इसमें पूछा गया कि कौन उस तरह का मैसेज एप्लीकेशन नहीं है। देखिए, निम्बज एक इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन है। हैंगआउट भी ये गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल क्रोम जो है ये एक क्या है? गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, ये हमने आपको कल बताया था। ई बडी भी जो है वो मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो 3 हो गए, बच गया कौन? ऑप्शन सी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गूगल क्रोम जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। इसके बाद सवाल है, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का उदाहरण है? वॉकी टॉकी आप सबने सुना होगा, एक व्यक्ति के पास इधर होता था, एक व्यक्ति के पास इधर होता है, और वो आपस में इससे बात करते थे। तो ये किस प्रकार का चैनल का उदाहरण है, यानी किस प्रकार के कम्युनिकेशन का उदाहरण है? ठीक है, कम्युनिकेशन में यहां टाइप्स दिया हुआ है, सिंपलेक्स, मीडियम डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वॉकी टॉकी में एक व्यक्ति जब इधर से बोल रहा होता है, ठीक उसी समय पर दूसरा व्यक्ति उधर से नहीं बोल सकता। ठीक है, जब एक व्यक्ति अपनी आवाज इधर से फिनिश कर दे, ये पूरी तरह से सुन लेगा, उसके बाद ही ये फिर बोलेगा। तभी देखते होंगे आपने, कई बार फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जब उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर कहा जाता है ओवर एंड आउट। तो इस तरह से हर व्यक्ति जब बोलता है उसके बाद वो ओवर बोलता है, यानी उसकी जो बोली है वो अब समाप्त हो गई, जो उसने कहना था वो कह दिया, अब अगला आदमी बोलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, इसी को कई बार सेमी डुप्लेक्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर सेमी डुप्लेक्स दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाफ डुप्लेक्स को ही सेमी डुप्लेक्स कहते हैं। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, अगर इधर से कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है तो ये साइमल्टेनियसली, यानी ये भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन में हम लोग बोलते हैं ना, तो अगर हम फोन पे बोल रहे हैं और इधर से भी कोई बंदा बोलता है, कई बार आप प्रणाम कर दें या वो उधर से प्रणाम कर दे, तो एक साथ कई बार टकरा जाते हैं। कई बार आप जो चीज पूछना चाहते हैं कैसे हैं, वो भी उधर से पूछ देते हैं आप लोग कैसे हैं, तो वो भी बात टकरा जाती है। ठीक है, तो बोल तो सकते हैं, भले ही आवाज सुनने में कई बार